वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 602 एंटरप्रेन्योरशिप की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का 41th लेक्चर है और इसका टाइटल है प्रिपेयरिंग फॉर द न्यू वेंचर लॉन्च, अर्ली मैनेजमेंट डिसीजंस। इसमें सबसे पहले है लॉन्ग टर्म डेट्स। लॉन्ग टर्म डेट्स जो है ये ऐसे लॉन्स और ऑब्लिगेशन होते हैं जिनकी मेच्योरिटी जो होती है वो 1 साल से ज़्यादा होती है। नॉर्मली 3 साल से 10 साल तक के होते हैं लॉन्ग टर्म डेट्स जो होते हैं। और जो शॉर्ट टर्म डेट्स होते हैं इनकी जो मेच्योरिटी होती है वो शॉर्ट पीरियड की होती है, यूजुअली 1 ईयर या उससे भी कम। सो मैनेजिंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट्स। सो कॉस्ट और प्रॉफिट को ज़ाहिर बातें मैनेज करना होता है। कॉस्ट आर बजटेड, बेस्ड करती हैं परसेंटेजेस ऑफ नेट सेल्स के ऊपर, और जो कंपैरिजन होता है एक्चुअल और बजटेड एक्सपेंसेस का वो मिसलीडिंग हो सकता है वेंचर्स के लिए जहाँ पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज होती हैं। सो जो प्रोसेस है प्लानिंग और कंट्रोलिंग का, ऑल बिजनेस कॉस्ट का, उसके अंदर फोरकास्टिंग, बजटिंग और रिपोर्टिंग शामिल है। और जो प्रॉफिट मैनेज किया जाता है उसके अंदर इस तरीके से काम किया जाता है कि रेवेन्यूज़ यानी कि इनकम ज़्यादा से ज़्यादा हो और एक्सपेंसेस जो है वो कम से कम हो, और फिजिबिलिटी स्टडी को यूज़ किया जाता है एज अ रेफरेंस के तौर पे। सो नाउ द टैक्सेस। अब टैक्सेस जो है वो डिफरेंट टाइप्स होती है। किसी भी तरह का जो टैक्स होता है वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सिस्टम का, और जो डिफरेंट फॉर्म्स है बिजनेस एंटिटी की उस पर मुख्तलिफ तरह से टैक्स लगते हैं। किसी पे सिंगल और किसी पे डबल टैक्सेशन जो है वो लगती है। सो नाउ द रेशियो एनालिसिस। अब डिफरेंट रेशियोज मौजूद हैं। लिक्विडिटी रेशियोज हैं जिसके अंदर दो तरह के रेशियोज होते हैं, करंट रेशियो और एसेट टेस्ट रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो का इस्तेमाल किया जाता है डेटर्स एबिलिटी टू पे ऑफ करंट डेब्ट ऑब्लिगेशन बगैर, और वो भी पे ऑफ करना है करंट डेट ऑब्लिगेशन को बगैर एक्सटर्नल कैपिटल को रेज किए बगैर। उसके बाद है फिर एक्टिविटी रेशियोज। एक्टिविटी रेशियोज जो है वो मेजर करते हैं कि कितना एफिशिएंटली जो है वो बिजनेस जो है वो रन कर रहा है। सो कितना एफिशिएंटली तौर पे बिजनेस जो है वो रन कर रहा है उसको मेजर करते हैं। एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो एफिशिएंसी से मुराद ये होता है कि कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना। तो जितना ज़्यादा कम इनपुट से जितना आउटपुट प्रोड्यूस करेगा एक बिजनेस, सो उतनी ही ज़्यादा वो एफिशिएंटली रन करेगा। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का इस्तेमाल किया जाता है इवेल्यूएट करने के लिए कंपनीज एबिलिटी टू जनरेट इनकम। कंपनी जो है वो किस हद तक इनकम को जनरेट कर रही है एज कम्पेयर टू इट्स एक्सपेंसेस के मुकाबले में, क्योंकि जाहिर बात है जितनी ज़्यादा इनकम जनरेट होगी एक्सपेंसेस के मुकाबले में तो उतना ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट आएगा। और इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये प्रॉफिट, इससे प्रॉफिट का अंदाज़ा लगाया जाता है, इवेल्यूशन की जाती है प्रॉफिट की इस रेशियो से। सो रैपिड ग्रोथ एंड मैनेजमेंट कंट्रोल। सो एक कंपनी जो है वो अगर तेज़ी से ग्रोथ करना शुरू कर जाए तो ऐसे सिचुएशन के अंदर जो है वो प्रोडक्ट जो है वो सोल्ड होना लग जाती हैं, तेज़ी से बिकना शुरू हो जाती है एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा। अब दिखने में तो ये चीज़ बहुत अच्छी भी लगती है कि एक कंपनी जो है वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा जो है वो ग्रो कर रही है और सेल्स उसकी जो है वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा जो है वो ग्रो कर रही है और प्रोडक्ट्स जो है वो सेल हो रही हैं। लेकिन इसके भी कई सारे डिसएडवांटेजेस मौजूद हैं, और वो डिसएडवांटेज ये है कि फुल कमिटमेंट जो है वो फुलफिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब ज़्यादा सेल होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे और उसको फिर कमिटमेंट्स को फुलफिल करना मुश्किल होगा। स्टॉक जल्द से जल्द जो है वो ख़त्म होता चला जाएगा। सो उस ग्रोथ के ऊपर भी एक कंट्रोल होना चाहिए। सो क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑफ द न्यू वेंचर। सो जो नया वेंचर होता है, नया कोई बिजनेस होता है तो उसके बारे में लोगों को, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता, तो उसकी अवेयरनेस की जाती है और उसके लिए कई सारी चीज़ें की जाती हैं, जैसे कि पब्लिसिटी की जाती है। इंटरनेट एडवर्टाइजिंग आज के दौर में काफ़ी कॉमन है और ट्रेड शोज़ किए जाते हैं, और इसके अलावा एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी को भी सिलेक्ट किया जा सकता है। तो ये था लेसन नंबर 41। आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये स्लाइड्स अपलोड कर दी जाएंगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले इसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।